आप लोग कृपा कर ध्यान दे करके सुने। भक्ति नाम किसका है? भक्ति नाम भजन का है। भजन किसको कहते हैं? तो रामायण में आया कि पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन दूसर आन अस विचार पुनि पुनि मुनि कर राम गुणगान। पन्नगारि सुनु, काव्यसुंदी कह रहे हैं गुरु जी सुनो, प्रेम के समान भजन नहीं है। और प्रेमा भक्ति कैसे मिल जाए, किसका नाम है वो? तो जैसे अत्यंत प्यास लगे और जल जैसे याद आता है, अत्यंत भूख लगे और जैसे अन्न याद आता है, जैसे छोटा बालक है माँ कहीं चली जाए और वो माँ बार बार याद आती है, ऐसे भगवान की लगन लग जाए उसको भक्ति कहते हैं। भगवान याद आवे बार बार। प्यासे को जल याद करना नहीं पड़ता, भूखे को अन्न याद करना नहीं पड़ता, बालक की माँ चली जाए तो बालक को ये नहीं कहना पड़ता तुम माँ को याद करो, कहना नहीं पड़ता। स्वतः माँ याद आती है, माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई। इस तरह से भगवान याद आवे, इसका नाम है भक्ति। स्वतः सारा। अब ये विचार रहा कि वो कैसे आवे याद, उसका उपाय क्या है? देखो, अपनी वस्तु याद आती है और अपनी वस्तु अच्छी लगती है। सदना कही है, मेरी सदर होती है, फटी हुई हो तो भी वो याद आती है। जूती फटी हुई है तो अपनी जूती याद आती है, पर उसकी लगन रहती है, अपनी जूती है। रात्रि में आप सोए हो और वर्षा आ जाए तो आप भी भीतर जाओ, रे जूती बाहर नहीं रह गई, जूती की याद आती है। भीतर सोए और टें बोलते हैं तो वर्षा आई है तो दौड़ते हो, जूती भीतर रखनी है। इस तरह से अचानक भगवान याद आवे, वो भगवान को भूल गए, याद आवे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी। पर होगी कैसे? भगवान को आप अपना मानोगे तो भगवान को अपना मानना है, ये भक्ति पैदा होने का बहुत बढ़िया उपाय है। ये जितने उपाय किए जाए क्रियात्मक, इन उपायों की अपेक्षा ऊंचे दर्जे का उपाय है। भगवान मेरे हैं। मीराबाई में क्या था? बड़े ऊंचे दर्जे की भक्त हुई। उसने यही कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो केवल भगवान है और कोई मेरा नहीं है। ऐसे भगवान को आप अपना समझोगे तो भगवान याद आवे। याद करना नहीं पड़ेगा, स्वतः याद आने। नारायण नारायण नारायण।